I think they are protesting for Palestine demonstration. पुलिस एक्चुअली यहाँ पे क्राउड को मॉनिटर कर रही है और मेक श्योर कर रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल और पीसफुल रहे। और ये सीन देखकर मुझे इंडिया के अपने दिल्ली में AQI और पॉल्यूशन को लेकर जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उसकी याद आई। लेकिन वहाँ पर पुलिस का रिस्पॉन्स काफ़ी डिफरेंट था। स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया गया, पुश किया गया और यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर लिया गया। यहाँ पे पुलिस आपसे डरती है। गाड़ी बहुत अच्छी है यार, क्यूट सी। लाइक दिस इज़ माई टाइप ऑफ कार। तो मेरे को बाहर आनी था, टांगे वांगे भी थोड़ी दर्द हो रही है क्योंकि सुबह से रात तो मैं चलता रहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना लोग ऐसे दिखते हैं, ऐसे देखेंगे, स्माइल भी नहीं करते हैं। तो भैया अभी मैं बैठा हूँ डाउनटाउन में, मतलब सिटी सेंटर में, वॉर्सो उर्फ वर्शावा। यहाँ के लोग वर्शावा कहते हैं, इंग्लिश में वॉर्सो कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ क्योंकि मेरी नींद ढंग से पूरी हो नहीं रही है, थकावट सी फील हो रही थी। मतलब ऐसा मन सा नहीं कर रहा था इतना बाहर जाने का, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मेरा 1.5 दिन है। अभी आधा दिन आज का है और कल का पूरा दिन है, और उसके बाद मैं या तो कल रात को निकल रहा हूँ लेट नाइट, या फिर नहीं, परसों सुबह निकलूँगा, परसों सुबह ही निकल रहा हूँ। मतलब मेरे पास 1.5 दिन है यहाँ पे, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ टाइम एंड मेक एक्सक्यूजेस। तो मेरे को बाहर आनी था, टांगे वांगे भी थोड़ी दर्द हो रही है क्योंकि सुबह से रात तो मैं चलता रहता हूँ फिर, और यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्कूटी वूटी कुछ ऐसा हायर कर नहीं सकते हैं। तो अभी मैंने ये ली कॉफ़ी की, थोड़ी एनर्जी आएगी, और कुछ खाऊंगा भी अभी। और साथ में सुपरमार्केट गया था तो मैंने एक ये ले लिया। इस पर मुझे समझ आया 20 ग्राम लिखा है, प्रोटीन है, तो उनका प्रोटीन वाली चीज़ तो ले लेनी चाहिए, काम आएगी। और जब चाहिए होती है, भूख लगती है, तब तुरंत कुछ आसपास मिलता नहीं है ढंग का, तो मैंने कैरी कर लिया, यूज़ हो जाएगी आज में। अभी यहाँ पे बज रहे हैं 6:30, और कुछ 3 घंटे तक और यहाँ पे रोशनी रहेगी। अभी तो अच्छा टाइम है, मतलब कुछ कुछ जगह पे धूप भी है। अगर इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे देखो धूप दिख रही है। और अभी क्योंकि मैं छाया में बैठा हूँ तो इतना ज़्यादा धूप नहीं लग रही होगी, बट इधर जैसे कि आपको पता है अंधेरा देरी तक होता है, 9:30-10 बजे शुरू होता है अंधेरा होना। तो अभी कुछ खाऊंगा अभी, पर मेरा मन है कुछ पोलिश खाऊं क्योंकि मैं 1.5 दिन के लिए यहाँ पे हूँ अभी। मतलब आधा दिन अभी रह गया आज का, और कल का पूरा दिन है। परसों मैं निकल रहा हूँ क्राकाओ के लिए, और क्राकाओ में भी 1 दिन रुकूंगा, मतलब 2 दिन रुकूंगा, लेकिन 1 दिन पूरा मेरा ऑस्ट्रिच में जाएगा। ये अच्छी ड्रिंक है, मैंने प्राग में ली थी, यहाँ भी मुझे मिल गई। यहाँ पे सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। जर्मनी में तो ऐसा था, पोलैंड में भी ऐसा है, मतलब सेम इन्फ्लुएंस ही है दोनों जगह पे। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, काम पे जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे, और 4-5 बजे तक ख़त्म कर देते हैं अपना काम, उसके बाद चिल करते हैं। तो ये मेरे लिए नया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ब्रेकफास्ट करने आया तो यहाँ पे मैं एक अफ़गानी भाई से मिला। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन अफगानिस्तान? Maybe 18 years. 18 years. Yeah. Was it difficult there? Oh, now it's this one. Now it is under Taliban rule. Yeah. तो ये बोल रहे कि 18 साल तक वो अफ़गानिस्तान में थे, और अभी वहाँ पे माहौल काफ़ी ख़राब है क्योंकि तालिबान रूल आ गया है। I heard like people carry guns there. Like guns like are on sale. Is Yeah. it? Yeah. Yeah. मैंने इनसे पूछा कि क्या ये सच है कि अफ़गानिस्तान में लोग खुले में गन्स लेकर घूमते हैं और गन्स खुले में बिक रही होती हैं, तो इन्होंने कहा हाँ। Is it spicy? That's it. And we will okay. Put it here. Thank you. तो भैया अभी हम जा रहे हैं निकोलस कोपरनिकस के मोन्यूमेंट को देखने। ये यहाँ के पोलैंड के बहुत महान पॉलीमैथ रहे हैं। अब पॉलीमैथ क्या होता है? पॉलीमैथ होता है जो एक से ज़्यादा कलाओं में या एक से ज़्यादा प्रोफेशंस में अग्रणी होते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे, जैसे लियोनार्डो डा विंची हैं, वो भी एक स्कल्पचरिस्ट थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, साइंटिस्ट थे। एनीवे, तो अभी इनका हम मॉन्यूमेंट देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नियरेस्ट था यहाँ से, मेरे जहाँ पे मैं था वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो अभी पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये वाला जो है ये बना था आई थिंक 18th सेंचुरी में बना था। एक्चुअली ना वॉर्सो के साथ क्या है कि वॉर्सो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो 85% ऑफ द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स वर
डिस्ट्रॉयड क्योंकि पहला कंट्री था जो हिटलर ने इन्वेड किया था, पोलैंड। सब मतलब नाजिस ने ना मतलब 85% ऑफ द बिल्डिंग्स जो पुरानी थी, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, सबको मिटा दिया था। क्योंकि वो अगेन वो जो ज्यूज़ से कनेक्टेड थे वो तो बिल्कुल ही उसने ख़त्म कर दिए थे। अभी बाकी जो है क्योंकि पोलैंड की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो ज्यूज़ की थी। भाई साहब मेरे को देख रहे थे, मतलब देख रहे, मेरे को थोड़ा सा कई बार ऑकवर्ड हो जाता है कि अगर मैं ऐसा कुछ, जो अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उनको समझ आएंगे आपको, जैसे पोलैंड हो गया या ज्यूज़ हो गया या फिर नाजी हो गया या हिटलर हो गया, जर्मनी, जब ये सब चीज़ें तो सबको समझ आती है। और फिर लोग ऐसा गर्दन मोड़ के ऐसे देखते हैं क्या बात कर रहा है ये। मेरे को लगता है भैया थोड़ा, वैसे कुछ ऐसा खतरा वतरा नहीं है, मैं कुछ गलत बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बट फिर भी लोगों की अटेंशन एकदम से आपकी तरफ आ जाती है। वैसे कोई परवाह नहीं करता, ब्लॉग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई देख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रहा था लेकिन अभी मेरे को फ़नी लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ना लोग ऐसे दिखते हैं, ऐसे देखेंगे, स्माइल भी नहीं करते हैं, मतलब दैट्स सिग्नेचर फेस ऑफ पॉलिश पीपल। स्माइल नहीं करते वो, लड़का हो चाहे लड़की, बहुत कम। उनका लाफिंग फेस जो होता है ना, हल्की सी स्माइल आती है ना, जैसे मेरे फेस पे है, ये उनका लाफिंग फेस होता है। अदरवाइज इट्स लाइक ड्रॉप्ड। आपको लगेगा क्या हो गया है, क्या दिक्कत है भाई। मैं यही सोच रहा था, मैं तो मेरे फेस पे बड़ी जल्दी स्माइल आ जाती है। मैं समझना चाहूँगा कि ऐसे ये क्यों है। मुझे मतलब जर्मन से ये एक स्टेप ऊपर है। जर्मन तो ठीक है, न्यूट्रल रहते हैं बहुत ज़्यादा, वो मतलब कोल्ड कहते हैं उनको, और मेरे एक्सपीरियंस में मतलब न्यूट्रल ही मिले मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो पोलिश आर डिफरेंट। और सिर्फ सुना था, आज मैंने देख भी लिया। आज मेरा पहला ही दिन है और पहले दिन में ही देख लिया। इतने मज़ा आ रहा है मुझे तो। एक अलग मतलब कुछ घंटे की दूरी पे अलग कंट्री है और उसमें एकदम अलग कल्चर। जैसे इंडिया है, इंडिया में भी आप गुजरात से राजस्थान चले जाओ, कुछ घंटे की दूरी पे ही है, लेकिन ये देखो मोहतरमा एकदम 60-70 की होंगी और भाग रही हैं। तो इंडिया में भी ऐसी ही है, कुछ घंटे की दूरी पे एकदम कल्चर अलग हो जाता है, लोग बदल जाते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों का गुस्सा करने का तरीका, और गुस्से करने के लेवल्स, खुश होने के लेवल्स, सेलिब्रेट करने के लेवल्स सब बदल जाते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है ये देख के। और ये कैसे, मैं तो ये देखता हूँ कि ऐसे क्यों हैं, कैसे इवॉल्व हो गए इस तरह से। तो उसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ता है, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे जैसे जर्मनी, बर्लिन में तो ऐसा था कि कुछ चीज़ें इंग्लिश में आपको दिख जाती थी, बहुत कम लेकिन दिख जाती थी। जर्मन लोग भी इंग्लिश बोल लेते हैं, मतलब अर्बन सिटीज़ में ऑफ कोर्स। लेकिन जो यहाँ पे है, लाइक वॉर्सो इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, यहाँ पे मैंने अभी तक एक भी नहीं देखा जिसको ठीक ठाक इंग्लिश भी आती हो, कीवर्ड्स पता है सिर्फ। ये गाड़ी बहुत अच्छी है यार, क्यूट सी, लाइक दिस इज़ माई टाइप ऑफ कार। कलर मेरे टाइप का है, 2 सीटर है, बहुत बढ़िया है। एंड छोटी मुझे कारें इसलिए पसंद है क्योंकि ईज़ी टू ड्राइव, कहीं से भी निकल जाती है। मेरे को ट्रैफिक में फंसना पसंद नहीं है, सिर्फ उस रीज़न से मुझे छोटी गाड़ियाँ पसंद है। यहाँ पे पुलिस ऐसी है, मतलब मेरी दोस्त बता रही थी, यहाँ पे पुलिस आपसे डरती है। उसने मतलब एग्जांपल दिया कि इंडिया में जो है हम पुलिस से डरते हैं, पुलिस दिख गई हुई हम केयरफुल हो जाते हैं, कुछ पंगा वंगा मतलब थोड़ा बच के रहो ऐसा। यहाँ पे पुलिस बहुत ज़्यादा मतलब आपकी सेफ्टी के लिए और आपके लिए है। असल में होना तो वही चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुलिस को देख के लोग बिल्कुल ऐसा वो नहीं करते, उल्टा एक होता है ना कि पुलिस हमारे लिए है, हमारे लिए यहाँ पे वो है। आगे मॉन्यूमेंट वही है जी। अच्छा ओके, ये है निकोलस महाराज। ये है वॉर्सो का फेमस निकोलस कोपरनिकस का स्टैच्यू। कोपरनिकस वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले दुनिया को ये बताया था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि अर्थ खुद सन के अराउंड घूमती है। और उस टाइम ये आइडिया बहुत शॉकिंग था, पर आज वो बेसिक साइंस है। ये स्टैच्यू 1930s में बनाया गया था और कोपरनिकस को एक ग्लोब पकड़े हुए दिखाया गया है, सिंबल ऑफ हाउ ही चेंज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। स्टैच्यूज़ के आसपास का एरिया भी काफ़ी पीसफुल है, कैफेज, ओल्ड बिल्डिंग्स और टिपिकल वॉर्सो की वाइब्स।
This person here in stone is Nicolaus Copernicus. He was a famous scientist in the Middle Age, I think in the 1400. And you can see here a lot of this the system. Here you can the sun of the center of the ecliptic. Yeah, this is the like symbol of the sun here. Yes. Yeah. He was the first scientist to say the layers around the sun. Yeah, the And here planets you are can- revolving around the sun. Right. Yeah. And here you can see the Earth, and the very small planet on the left side is the moon. Yeah. Uh, So yeah, this is a planet and this is a moon here. That's the moon, right. Yeah, correct. Okay. Are they protesting? no, I don't know. It could be, yes. What are they protesting for? I have no imagine. I don't know. You're not from here? No, Oh, where are you from? no, I'm from Germany. I was in Berlin yesterday. I just came today in the morning. Okay, fine. Yeah. Interesting. Yeah, I love Berlin. Yeah. Where do you live in India? Yeah, in Mumbai. Mumbai. Yeah. In the south of India. Do you study in Germany or? No, I don't study. I work. I don't know. Okay. Yeah. I think they are protesting for. I think it's a Palestine demonstration. Are these Polish people or? I think so, yes. You think so? Yeah. What are your views about the war, Israel and Palestine war? I could say some details about the war because I know not enough to say that's right or the Israeli position is the right one. So sorry, I'm too far away from the situation, from the problem. as well. Okay. All right. Okay. Yeah. Should I take a picture from you? Sure. Okay. Yeah. ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने दूर से देखा पहले तो मेरे को लगा कि शायद कोई इवेंट चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पास आए और मुझे नारों की आवाज़ सुनाई दी जिसमें फ्री पैलेस्टाइन बोल रहे थे, तो मैं समझ गया कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल और गाजा के कॉन्टेक्स्ट में। पुलिस एक्चुअली यहाँ पे क्राउड को मॉनिटर कर रही है और मेक श्योर कर रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल और पीसफुल रहे। और ये सीन देखकर मुझे इंडिया के अपने दिल्ली में AQI और पॉल्यूशन को लेकर जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उसकी याद आई, लेकिन वहाँ पर पुलिस का रिस्पॉन्स काफ़ी डिफरेंट था। स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया गया, पुश किया गया और यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर लिया गया। और वो स्टूडेंट्स तो सिर्फ अपने डेली हेल्थ कंसर्न्स को लेकर ही आवाज़ उठा रहे थे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स लाउड स्लोगन्स लगा रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, एनर्जी हाई है, पुलिस सिर्फ मॉनिटर कर रही है। ये देखकर समझ में आता है कि यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। लोग चाहे जितनी ज़ोर से बोलें, जब तक वायलेंस नहीं है तब तक सिस्टम उनकी आवाज़ को स्पेस देता है। ट्रैवल सिर्फ मॉन्यूमेंट्स देखना नहीं होता, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स किसी शहर और कंट्री के रियल वर्किंग दिखा देते हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखा देते हैं विदाउट एनी फिल्टर्स। तो दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। थैंक यू।